तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे। ये जो डेरिवेशन है क्लास 11th में 3 से 4 मार्क के लिए आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल वो है कि जब दो चार्जेस जो कि -q चार्ज है प्लस q चार्ज है, इक्वल डिस्टेंस जो कि L और L जाकि जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ भी, तो टोटल लेंथ कितना होता है 2L। तो इतने लेंथ से अगर दो चार्जेस सेपरेट है तो वैसे क्राइटेरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जहां पे दो चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होती है 2L होती है। कितनी होती है 2L। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे -q है प्लस q चार्ज है। इन चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम बारी बारी से पहले प्लस q चार्ज की वजह से P पे कितना इंटेंसिटी रहेगा वो एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर -q चार्ज की वजह से P पे कितना इंटेंसिटी होगा वो पता करेंगे, और बाद में दोनों ही के इक्वेशन को हम क्या करेंगे वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लस q चार्ज से। अब प्लस q चार्ज की वजह से और यहाँ पे जो -q है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे -q चार्ज जो कि पॉइंट A पे। तो -q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम क्या करेंगे EA फॉर्मूले से देंगे, जो कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमको फॉर्मूला पता है जो कि होता है Q/4πε/r²। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो r है इस डिस्टेंस को देखिए कितना होगा, ये पॉइंट A से पॉइंट P तक पता करना है। तो C पॉइंट से P पॉइंट की दूरी कितनी है r है, और ये एक्स्ट्रा और L है ना, ये वाला L ऊपर वाला, तो ये r और ये L। तो जो A से P तक का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा r और ये L। तो यहाँ इसलिए r प्लस L लिखा है डिस्टेंस, और उसको क्या कर दिया स्क्वायर, जो कि यही फॉर्म में r²। तो r प्लस L स्क्वायर हो गया। चार्ज कौन सा है -q है, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसका यूनिट वेक्टर क्या है PD है, क्योंकि जब भी नेगेटिव चार्ज का रहेगा तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी E की, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो कि इनवर्ड रहेगी। कहाँ रहेगी इनवर्ड रहेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस q एट B। तो यहाँ प्लस q पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे B से P तक का डिस्टेंस कितना है, जो कि है ये स्मॉल r और ये -L कर देंगे, तब हमें कितना डिस्टेंस मिलेगा BP मिलेगा। कहां से, जो टोटल r डिस्टेंस है उससे हम कितना डिस्टेंस माइनस करेंगे L डिस्टेंस माइनस करेंगे, तो हमें कितना डिस्टेंस मिल जाएगा BP। तो इसीलिए उस BP को हमने कैसे लिखा r-L का स्क्वायर। और चार्ज हमारा कौन सा है पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे Q लिख दिया। और ये PQ क्या है, उसकी यूनिट वेक्टर है। तो जो प्लस Q चार्ज का रहता है उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहता है आउटवर्ड रहता है। ठीक है, तो आई होप ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज ड्यू टू माइनस चार्ज पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वेक्टर एडिशन से। तो हमने लिख दिया EB प्लस EA। अब अगर आप ये EA देखोगे और EB देखोगे, दोनों में 1/4πε और ये Q दोनों में कॉमन है, तो हमने 1/4πε क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो बचेगा क्या, EB का क्या बचेगा Q/r-L², Q/r-L द होल स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे -q है तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा, और Q/r+L द होल स्क्वायर, r+L द होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया वेक्टर एडिशन। अब इसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो आपको अगर Q चार्ज दिख रहा होगा दोनों जगह Q कॉमन है, तो हमने Q को क्या ले लिया कॉमन ले लिया। और ये r+L जो है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और r-L को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बाद में r-L और r+L एक साथ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे हमने किया, r+L को क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस r-L द होल स्क्वायर। अभी हमें ये ब्रैकेट को स्प्लिट करना पड़ेगा। ये क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे रख दिया। फिर ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, इसको भी हम क्या करेंगे r² माइनस 2rl प्लस L²। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस साइन है ब्रैकेट के पहले, तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो चार्जेस प्लस, जो चीज प्लस में वो क्या हो जाएगी माइनस, जो माइनस में प्लस, प्लस में माइनस। तो यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये r² और ये -r² दोनों क्या है अपोजिट है, कट जाएंगे। ये +L² है और ये -L² है, ये भी कैंसिल हो गया। तो अभी बचा क्या 2rl और 2rl। तो 2rl को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2 4rl। ठीक है, और ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है a² माइनस b² है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया a² माइनस b², दोनों होल स्क्वायर में, तो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट की। अब आप जो 4rl है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2r × 2l भी लिख सकते हैं।
2r इंटू 2l, बात तो एक ही हुई ना, 4rl है, तो इसे इसको कैसे किया 2r, यहाँ हमने 2r लिखा और इंटू 2l, तो 2l को हमने क्या कर दिया q के साथ कंबाइन कर दिया, क्योंकि हमें पता है q इंटू 2l क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, तो q इंटू 2l हो गया और 2r बचा, हमने ऐसे रख दिया, ये बाकी का 4 पाई एप्सिलॉन ऐसे रख दिया। अगर आप ध्यान से डायग्राम में देखोगे, जो r डिस्टेंस है वो l के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, जो r डिस्टेंस है l के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंस r इज वेरी मच ग्रेटर देन l, दैट्स व्हाई r स्क्वायर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, l स्क्वायर से ग्रेटर रहेगा, इसीलिए ये वैल्यू इतनी छोटी होगी l स्क्वायर की कि हम उसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम l स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, l स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, तो बचेगा क्या r स्क्वायर, r स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, r⁴, तो r और ये r4 क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे r³ बचेगा, बचा हुआ 2p/4πε हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2p/4πε r³, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट दैट इज अलोंग द p का डायरेक्शन। तो समझ, आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, हमें पहले कहाँ निकालना है, पॉइंट P पे निकालना है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमने पॉइंट A से निकाला, यहाँ पे रख दिया, -q के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा r प्लस l, और वैसे ही पॉइंट B पे निकाला तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा r माइनस l, क्योंकि EB जो B पॉइंट का जो चार्ज है वो P पॉइंट के बहुत ही नजदीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा रहेगी, और जो A पॉइंट का है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे क्या रहेगी, कम रहेगी, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि EB का इंटेंसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, किससे, E से। बाकी ये दोनों का वेक्टर एडिशन हमें करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करके यहाँ पे q/4πε कॉमन निकाल लेना है, a प्लस बी, a माइनस बी को स्प्लिट कर देना है, r² माइनस r² कैंसिल हो जाएगा, l² माइनस l² कैंसिल हो जाएगा, 4rl आएगा, उसको हम स्प्लिट कर देंगे, 2r इंटू 2l, ये q इंटू 2l क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, बचेगा 2r, उसको एज इट इज रखो, क्योंकि l² क्या है, बहुत ही छोटा है, किससे, r² से, क्योंकि r बहुत ग्रेटर है किससे, l से, तो l स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, और r और r4 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो बचेगा r³। तो ये एक्सप्रेशन है, याद रखिए, बोर्ड ये अपने 11th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए एक्सप्रेशन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखिए, इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, थैंक यू।